एक सिविलियन पर आर्म फोर्सेस का डिसिप्लिन कैसे लागू हो सकता है? मिलिट्री कोड से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट्स अपीलों में आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, उसको बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? क्या गैर मुतल्लिका शख्स को अपने डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं? हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल ने कहा, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे तो आर्मी एक्ट का इतलाक हो जाएगा। क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 का सेक्शन 1 गैर मौसर नहीं कर दिया? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10 मौजूद होता है। जस्टिस जमाल ने सवाल किया, अगर एक फौजी अपने ऑफिसर को कत्ल कर दे तो केस कहां चलेगा? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, उस कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाजत होती है? क्या मुल्जिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को वकील और तमाम मुतल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। फौज को बॉर्डर संभाल कर मुल्क का दिफा करना होता है। फौज का डिसिप्लिन कायम है, अल्लाह कायम ही रखे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सख्त डिसिप्लिन की वजह से ही फौज को बाकी अवाम से अलग रखा। जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स कहा कि फौजी को कत्ल करने वाले का मुकदमा आम अदालत में चलता है तो फौजी तंसीबात पर हमला भी तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है। इस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जातियानात पर फौज का कत्ल अलग और बलोचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीजें हैं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। जस्टिस मजहर अली ने कहा कि बताएं मिलिट्री कोर्ट्स में किन रूल्स के तहत ट्रायल होता है, ये भी बताएं कि 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब दिया था। अदालती फैसले में नकाइस की निशानदही करें। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमती वकील को 9 और 10 मई की FIRs की तफसील देने की भी हिदायत। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। अडियाला जेल में स्पेशल कोर्ट ने फर्द जुर्मायत की। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए गवाहों को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। बानी PTI को अडियाला जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी अपने वकील के साथ अदालत पहुंची। तोशाखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम के बाद केस FIA को मुंतकिल किया गया। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। तोशाखाना के पहले केस में अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी कर चुकी है। उधर तोशाखाना 2 केस में FIA बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, यह हाईकोर्ट की तौहीन अदालत नहीं। अगर मुल्जिम जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत कैंसिल कर सकती है। स्पीकर अयाज सादिक और PTI रहनुमाओं की मुलाकात। दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इत्तफाक। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक अयाज सादिक ने तजवीज़ दी कि आप अपनी जमात के लोगों को समझाएं। वो अपनी जमात में ऐसे रहनुमाओं से बात करेंगे। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल को शफ़ाफ अंदाज से आगे बढ़ाने और पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर भी इत्तफाक हुआ। उधर दोनों जानिब से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू न होने की वजाहतें भी सामने आने लगी। ये जो एहतजाज हुआ है, पुरअमन एहतजाज, इसमें आप ब्राज़ीलियन आंसू गैस के शेल बार के चलें, हथियार बार के चलें, कीलों वाले डंडे बार के चलें, ये नहीं होता। कानून ये है कि आप अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो किसी अथॉरिटी को एक दरख्वास्त देंगे कि जनाब हम ये एहतजाज करना चाहते हैं। कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी गई। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI बात करना चाहती है तो कुछ भी मशरूत ना करे। सेनेटर इरफान सदीकी ने तहरीक इंसाफ को पुराने तौर तरीके तर्क करने का मशवरा दे दिया। मजीद कहा कि बर्फ पड़ रही है लेकिन पिघली नहीं।
एक बार पहले भी मुज़ाकरात हुए थे, बाद में बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। पहले संजीदगी शो करें, ये वाजे कर दें क्या आप चोरों से हाथ मिलाने को तैयार हैं? आइन और कानून से हटकर जेलों से हजारों लोगों को कैसे रिहा कर दें? वो अदालतें जो किसी के फैजाने करम से चलती थीं अब खत्म हो चुकी हैं। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि 26वीं तरमीम ना होती तो 26 नवंबर वालों की बगावत कामयाब हो जाती। बात सजाओं तक पहुंची तो घेरा गए। अब घबराना नहीं है, मुजरिम को बचाने के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं। कोई तब्दीली नहीं है आपके पहले मौक़िफ़ में जो आप कहते थे कोई कि हम तब्दीली सिर्फ जो है नहीं, कोई तब्दीली नहीं। हुकूमत को और इन लोगों को भी रियलाइजेशन हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोर ज़बरदस्ती जबर से नहीं कुचला जा सकता। ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और जब तक पॉलिटिकल डायलॉग आगे बढ़ेगा नहीं तो मुल्क तरक्की का है। सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया, कहा जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमती लोगों को अब एहसास हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को जोर ज़बरदस्ती से कुचला नहीं जा सकता। असद कैसर ने कहा भी मुज़ाकरात के क़वायद व ज़वाबित तय हो रहे हैं, मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है पीटीआई पर लेबल लगाया गया कि मुज़ाकरात नहीं करती। बानी पीटीआई ने हुकूमती बयानी को काउंटर करने के लिए मुज़ाकराती टीम का ऐलान किया। अगर कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता तो ना करे, मुज़ाकराती टीम बानी पीटीआई से मुसलसल राबिते में रहेगी। शौकत यूसुफजई ने वफाकी वज़रा को गैर संजीदा बयानात से गुरेज करने का मशवरा दे दिया। कहा मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को पहल करनी चाहिए, अगर हुकूमत ने पहल ना की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। आपने करवाया है 24 तारीख को, सारी सड़कों पे ये बात नजर आ रही है। जाहिर है हम कंडेम करेंगे, जाहिर है हम कंडेम करेंगे, लेकिन पहले आप कौम से माफी मांगिए, पहले आप कौम से माफी मांगिए। आपने क्या किया है? इस वक्त माहौल बेहतर हो गया है क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं, इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। बात तो यही है, बात तो सच है, तो मिर्चें लगेंगी ना आपको। पीटीआई के फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। सेनेटर शहरी रहमान का तरीके इंसाफ पर तंज, कहा पीटीआई वाले रोज बयानियां बदलते हैं, अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है। मुज़ाकरात के लिए यकतरफा शराइत नहीं हो सकती। आपने रियासत पर हमला किया, शवाहिद मौजूद हैं। जमहूर के लिए लड़ाई जहर के प्याले पीकर की जाती है। हमसे माफी किस मुंह से मंगवा रहे हैं? आप 9 मई और 24 नवंबर पर माफी मांगे। आप मईशत रोकने के लिए IMF को खत लिखने पर माफी मांगे। सेनेटर अली जफर ने कहा हुकूमत कहती है एहतजाज में कोई शहीद और जख्मी नहीं हुआ। आजाद कमीशन बना दें, पता चल जाएगा गोली किसने चलाई, वहां सारे सबूत मिल जाएंगे। हम गलत हुए तो माफी मांगेंगे, वरना हुकूमती वज़रा माफी मांगे। आप पूछते हैं डी चौक ही एहतजाज क्यों करते हैं? बताएं क्या 10 डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज नहीं होता? दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से या उनकी बैंक अकाउंट्स के हवाले से हुकूमत ने ड्राफ्ट तैयार किया। जब आईनी तरमीम पर भी दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? वज़ारत कानून ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और हमने इस ड्राफ्ट को कबूल कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों शरीक थी। ड्राफ्ट तैयार हुआ था तो वो भी तो सरकार ने बनाया था और सरकार के ड्राफ्ट को हमने कबूल किया था। पार्लियामेंट से मंजूर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी नोटिफिकेशन किया जाए। अगर नोटिफिकेशन ना आया तो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतालिक बिल का ड्राफ्ट वजारत कानून ने तैयार किया, हमने एतराजात के बावजूद कबूल किया। सदर के दस्तखत ना करने पर भी आईनी मुद्दत में बिल कानून बन जाता है। एक्ट की मुखालफत का मतलब पार्लियामान की मुखालफत है। हुक्मरान और इदारे मुल्क को बहरानों में धकेल रहे हैं। ये लोग मुल्क, कानून, आइन, पार्लियामेंट और हमारा मजाक बना रहे हैं। हमें अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। फजलुर रहमान ने केपी हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दी। मजीद कहा हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात खुशाइन। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हमारे दायरे से बाहर और फौज के दायरे में है।
दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़ा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सादर के एतराज़ात JUI को फ्राहम कर दिए। ज़राए के मुताबिक दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मुसवदा भी मौलाना को दे दिया गया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तस्दीक कर दी। उधर सरबराह इस्लामी नजरियाती काउंसिल रागिब नईमी का मामला फ़हम तफ़हीम से हल करने का मशवरा। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, मदारस बिल को सियासी मसला न बनाएं, जो जहाँ चाहता है उसे वहीं रजिस्टर कर दिया जाए। सोसाइटी एक्ट के 21 सेक्शन में एक सब क्लॉज है, मदारस की रजिस्ट्रेशन उसी के तहत होगी। हमें अभी तक DGRE का कोई प्रेशर आया, ना कभी निसाब में मुदाखलत हुई। वज़ीर आला पंजाब 8 रोज़ा दौरे पर चीन में मसरूफ। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तमाम शोबों में चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। मरीम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। बच्चों को मसनूई जहानत के अलूम सिखाने के जदीद तरीकाकार का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल के बजट, निसाब और तरीका तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। स्कूल में 12 से 15 साल के बच्चों को AI की जदीद तकनीक से आगाह किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकने असम्बली बहाल कर दिया। NA 262 से आदिल बाज़ई की नाअहली का फैसला कलअदम करार। आदिल बाज़ई की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर भी सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की। किसी इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हलफी को दुरुस्त मान लिया गया। क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है बस एक बयान हलफी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डीसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है? इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्डोजर लगाया हुआ है, अदालतों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। चेयरमैन पीछा बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी भी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। थाना शादमान नजर आतिश केस। ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्मायत कर दी। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद भी केस में नामजद है। PTI रहनुमाओं का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 19 दिसंबर को शहादतें तलब कर ली। अस्करी टावर हमला केस समेत 3 मुकदमात की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का बता दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। बानी PTI अपने दिफा में गवाह पेश करने के बयान से पीछे हट गए। बानी और बुशरा बीबी ने 342 के दस्तखत शुदा बयान तरमीम के बाद अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने फैसले से कबल नैब वकला से 17 दिसंबर को हतमी दलाइल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल कौमी टीम को धचका। हेड कोच जैसन गिलेस्पी ने इस्तीफा दे दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज आकिब जावेद हेड कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। जराये के मुताबिक गिलेस्पी हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नाल्सन के मुआहदे में तोसी न करने पर नाराज थे। उधर T20 सीरीज के दूसरे मैच के लिए कौमी स्क्वाड सेंचुरियन में मौजूद खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा T20 कल खेला जाएगा। रूस ने दुनिया के 2 जदीद तरीन तैयारों F-22 और F-35 का तोड़ निकाल लिया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी दिफाई कंपनी ने नए तैयार शिकन मिसाइल सिस्टम का ऐलान किया है, जिसका नाम बक M3 वाइकिंग है।